चलिए स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ और उसमें डिस्कस करें क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर पढ़ने के दौरान हमने बहुत सारी चीजें देख लिया। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी क्लासेस कब कब चल रही है। तो हमारी क्लासेस जो होती है ना, सप्ताह में 3 दिन चलती है। सोमवार मतलब मंडे को, बुधवार मतलब वेडनेसडे को, और शुक्रवार मतलब फ्राइडे को। कब से कब चलती है? 8:30 से लेकर 9:30 तक। ठीक है। चलो, तो इसके अलावा हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं एक बार आपको रिवीजन कराया था। मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था एलसीएम। ठीक है। एलसीएम तो मैंने दो दो का सिखा दिया था, है ना। तो दो तरीके मैंने सिखा दिया था पिछली क्लास में आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना सिखा दिया था। आज मैं आपको भाग विधि द्वारा भी कैसे एलसीएम निकालते हैं इसको भी सिखा देते हैं, है ना। चलो, जैसे अगर मैं बोलूं 4 और 8 का भाग विधि द्वारा कैसे आप इसका एलसीएम निकालते हो, तो देखो क्या करना है, हमेशा ध्यान देना कि सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं हम इसको डिवाइड में। चलो पहले एक बार आप बता दो, मैं पूछ लेता हूँ एक बार आपसे, हो सकता है आप लोग पता ना। एलसीएम बताइए किसका? 4 और 8 का। बताइए सर, 4 में क्या मिलेगा? फिर मैं आपको भाग विधि द्वारा भी सिखा दूंगा। मैंने पिछली क्लास में आपको कौन सी विधि सिखाया था? अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाया था कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एलसीएम। अब मैं आज आपको डिवीजन मेथड भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो तक ये आप बताओ 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 4 से बताओ आप लोग। 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 4 से बताओ। बताइए बताइए सर, अच्छे 4 से बताइए 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 4 से बताइए आप लोग। 4 और 8 का एलसीएम 48 होता है। एलसीएम एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम तो देखो, एलसीएम में क्या सीखा हमने? एलसीएम क्या सीखा था? चलो देखते हैं सर। सबसे पहले बेसिक से सर 2 से, है ना। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर सर, फिर किसे है सर? 2 से, तो क्या होगा सर? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। फिर आप क्या बोलोगे सर कि कम से कम दो संख्या होनी चाहिए किसी संख्या से अगर उसमें हम भाग लगाते हैं, तो ना। देखो 4 था, 4 से हम अगर 2 से भाग लगाए थे तो 2 बार में कट गया, 8 कट गया 4 बार में। फिर ये देखो 2 और 4 फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 और 4 दोनों 2 से कट जाएंगे, इसलिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ बोलूँ कि एलसीएम किसका 4 और 8 का, तो क्या मिलने वाला? एलसीएम क्या बोलूंगा अगर मैं 4 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए? हाँ देखो, बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे। सर क्या मिलने वाला है सर? ये जो होता है ना, ये हमारा गुणनखंड में ये जो हमारा फैक्टर में होता है, यही होता है हमारा क्या? एलसीएम। तो चलो इसको गुना करके देख लेते हैं क्या मिलता है सर। 2 × 2 × 1 × 2, यह देख हमारे पास 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो क्या जगह एलसीएम 8, है ना। तो आपको आइडिया लगे? हाँ ठीक है, आगे समझ में आना। चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डाउनलोड राइट अप कर दीजिए। मैंने पिछली क्लास में आपको एलसीएम सिखा दिया है, तो वो मैंने सिखाया था आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो अभी इस क्लास में हम आपको डिवीजन मेथड द्वारा सिखा देते हैं, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा? बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो एक बच्चे ने आंसर किया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे अजय कुमार ने बच्चे जाएंगे, बहुत नहीं है। बाकी बच्चे मैंने सिखा दिया आपको, दोनों तरीके सिखा दिया या ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो सिंपल है सर, सिंपल है। क्या करेंगे सर? पहले सर सबसे छोटे से भाग लगाते हैं। अगर पहले छोटे से कट जाएगा तो कटाते हैं, कम से कम 2 कटना चाहिए। देखो तो बोले सर ये पहले 2 से करना है। देखिए सर 2 से 6 तो कटेगा, लेकिन सर 15 नहीं कटेगा। सर कम से कम दोनों के दोनों कटनी चाहिए। 2 है तो दो संख्या दोनों से दोनों कटनी चाहिए। अगर 2 से कम कट रहा है तो हम कटा सकते हैं, लेकिन 2 से कम हम नहीं कटाते, है ना। चलो तो 2 से नहीं कटेंगे, फिर क्या करते हैं? 3 से चेक करो सर, 3 से 6 कटेगा।
हाँ सर कटेगा, 3 से 15 कटेगा, हाँ सर कटेगा। तब आप कटाओ सर, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब आप देखोगे सर कि दो जो है सिर्फ 2 से कटेगा, लेकिन 5 जो है 2 से नहीं कटेगा। यानी हम आगे देखो कोई भी संख्या नहीं है जैसे कि मान लो 2 जो है 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा, यानी 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेंगे तो क्या 3 से दोनों कटेगा? नहीं सर। 5 5 तो सिर्फ सर 5 से 5 कटेगा, क्या 2 कटेगा सर? नहीं। यानी हमारे मतलब ये हुआ, ये दोनों संख्या जो है कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो कि इन दोनों संख्याओं को एक साथ कटा दे, एक साथ इसको डिवाइड कर दे। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ यहीं तक ये रुक जाएगा। यानी हमारे गुणनखंड यानी हमारे फैक्टर में क्या क्या बच गया, हमारे सर फैक्टर में बच गए 3 गुने 2 गुने 5। ये आगे देखो 3 दूनी 6, 6 पचे 30। 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, ये बच गया हमारे, है ना। चलो 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, है ना। चलो तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट। आप देखिए नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं। अगर मैं बोलूं 4, 10 और 12, तो 3 अंक ले लेते हैं, मतलब 3 संख्याओं के लेते हैं। अब बताइए, मतलब हमें निकालनी है एलसीएम 4, 10 और 12 का, है ना। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखा दिया था, इस क्लास में हम डिवीजन मेथड सीखते हैं। और डिवीजन मेथड से ही हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, कौन सा जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, सारे क्वेश्चन, है ना। चलिए बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा। 4, 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो बहुत अच्छे आंसर तुम सही कर रहे, बहुत चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। अजय कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, बाबू थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलत होता है, हाँ जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलत होता है, वही तो बोल रहे हैं। तो अब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट। यानी ये हो गया हमारे पास सिंपल सा। चलो पहले 2 से कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि सर 2 से 1 से ज्यादा 2 से कट जाएगा, है ना। देखो यानी 2 दूनी 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर सर कोई कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। फिर देखते हैं सर ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, यानी 2 से कटा देते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6। तो यानी यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा क्या क्या, चलो चेक कर लो। हो गया 2, हो गया 2, 1, 5 और 3, है ना। तो क्या क्या एलसीएम हो गया, 2 गुने 2 गुने 1 गुने 5 गुने, है ना। तो गुना करते हैं, तो ये 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20 और 20 यही कितना होता है 60। 20 कितना होता है, 20 होता है 60। क्लियर है। चल जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइट कर। जल्द करेंगे सर बच्चे, आसान है ना, है ना। चल अब देखो, हाँ इसी जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करते चलते हैं। पहले एक क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सर बच्चे। 20, 25 और 30। 20, 25 और 30, बताइए। हाँ टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए, टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए। चलिए 20, 25 एंड 30, हमें इसका एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से टाइम लीजिए अपना। सबसे छोटे से हम कैंसिल आउट करेंगे, कम से कम देखेंगे कि 2 संख्या, अगर जिस संख्या से हम इसको कैंसिल करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, अगर मिनिमम 2 नंबर्स डिविजिबल हो रहे हैं तो हम आराम से उसको डिवाइड करेंगे। ग्रेट ग्रेट।
चलिए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले क्या करते हैं सर, देखिए सर ये भी दो से कट रहा है, ये भी दो से कट रहा है, तो कटा देते हैं सर दो से। कितना बार में जाएगा सर ये, सर दो से कितना बार में डिवाइड होगा सर, 10 टाइम्स। सर क्या दो से 25 डिविजिबल होगा सर, नहीं। तो 25 को 25 रख देते हैं। तो क्या सर दो से 30 होगा सर, हाँ कितनी बार में सर, 15 बार। फिर हम करते हैं सर दो से, तो अगर हम दो से करेंगे तो हम देखेंगे सर सिर्फ दो से ना 10 डिविजिबल होगा। क्या एक से अधिक संख्या दो से डिविजिबल हो रही है, नहीं, तो हम दो से नहीं करेंगे। कम से कम दो नंबर्स होने चाहिए जो दो से डिविजिबल हो गया है ना, तो नहीं होगा तो फिर हम अगला हो जाएंगे तीन से। सर तीन से सिर्फ 15 डिविजिबल हो रही है, और कोई हो रही है सर, नहीं। चार से सर नहीं। फाइव से देख लेते हैं सर, फाइव से हो जाएगी। तो सर फाइव टू जा 10, फाइव फाइव जा 25, फाइव थ्री जा 50। अब सर सारे सारे हमारी संख्या जो मिल गई प्राइम नंबर, यानी वो सारे के सारे सिर्फ एक ही संख्या से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या मिल गया, हमारा फैक्टर मिल चुका है। यानी एलसीएम ऑफ 20, 25 और 30 का क्या दिखेगा, ये हमारे 5 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, है ना। चल ये देखो, 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 पचे 100, 100 300, 100 जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइड रखिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइड, है ना। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाइड करेंगे। आसान सवाल है, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अगर आपने इस क्वेश्चन कर लिया, तो जैसे मैंने पिछली क्लास में भी ढेर सारा क्वेश्चन कराया था और उससे रिलेटेड मैंने आपको पोल में भी क्वेश्चन दिया था, ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। का आंसर करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। तो देखो जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से अपना टाइम लीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी, ठीक है। और का आंसर करना है आपको, आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। मैं आपको टाइमर भी लगा देता हूँ, है ना। चलिए हमें फाइंड द एलसीएम क्या निकालना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 18 एंड 20। चलिए लास्ट 50 सेकंड बहुत नहीं है। देखो सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक टिल नाउ 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेशन। अभी तक मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, है ना। सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए। हाँ मुझे हाँ जिन्होंने कर दिया बहुत बढ़िया, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया, देखो बाबू सारे के सारे बच्चे आंसर करो। अगर आप आंसर नहीं करते हो ना पोल सेशन में, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस ना कम हो जाती है। मतलब अटेंडेंस तो मानो कि नहीं लगे, क्योंकि मान लो कि अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, जब तक आप पोल में आंसर नहीं करोगे। आप पोल में आंसर करो तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट हो, इसलिए आप पोल में आंसर कर रहे हो। यानी सारे के सारे बच्चों का पोल में आंसर आना चाहिए, है ना। सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल में, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। बहुत बढ़िया। किसका करना है सर, हमें क्या देखना है सर, 10, 18 एंड 20, है ना। चलो ये देखो, दिखेगा हमारे पास क्या सर, सबसे पहले टू से
2 5 जा 10, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। फिर हम करेंगे सर 5 से, 5 1 जा 1, 9 नहीं कट 9 नहीं करेगा तो क्या करेंगे, 9 को 9 रन देते हैं, जो नहीं कटता उसको, जो मतलब नहीं डिविजिबल हो तो उसको ऐसे रख देते हैं, 5 2 जा 10। अब फिर सर कोई संख्या ऐसे तो हम बोलेंगे सर सिर्फ 9 बोलेंगे सर 3 से कटेगा, लेकिन सर हमें मिनिमम 2 नंबर्स चाहिए जो डिविजिबल होने चाहिए, लेकिन यहाँ मिनिमम 2 नंबर्स नहीं मिल रहा है ना, यानी क्या करते हैं सिंपली हमारे पास ये मिलके हमें पास आ चुके हैं क्या, इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड, है ना। चलो तो क्या करते हैं एलसीएम आ गया हमारे पास, चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 10 9 जा 90 और 90 2 जा 180। 5 2 जा 10, 10 9 जा 90, 90 2 जा 180। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों आप डबल वाइट टाइप करते जल्दी करेंगे, पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट करते जल्दी करेंगे, चारों चीज करेंगे, है ना। कोशिश किया करो ना आप जितना जल्दी आप, हाँ आंसर सारे बच्चों को देना, पोल में तो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। आई क्लियर, समझ में आए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो, ये तो समझ में एलसीएम मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो इस क्लास में भी डिस्कस कर लिया ना। चलो अब हम सीखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है, वो टॉपिक है फ्रैक्शन। वो टॉपिक है क्या, फ्रैक्शन। मतलब कि चलो पहले फ्रैक्शन समझते हैं, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, मैं एक बार थोड़ा बहुत आपको रिकॉल कराया था। तो मैंने आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, फिर इसका सिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर सिखाया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फिर मैंने एलसीएम निकालने का आपको डिवीजन मेथड भी सिखा दिया। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन होता क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं, है ना। इस फ्रैक्शन होता क्या है ये पहले हम लोग समझते हैं, है ना। तो चलो एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक यहाँ पे हेक्सागन टाइप का कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या यहाँ पे सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आपको देखो ये पे हेक्सागन दिख रहा है। अब इस हेक्सागन को हमने इसको पार्ट वाइज बांटा हुआ, मतलब इसको हमने डिवाइड किया हुआ। तो बताओ कि हाउ मेनी पार्ट्स आर इन दिस हेक्सागन, कितने पार्ट्स है इस हेक्सागन, बताइए इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो हेक्सागन था हमारे पास, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, आप एक बार काउंट करके बता दो आराम से, हाँ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। हाउ मेनी पार्ट्स, हाँ कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, सर विचार आराम से काउंट करेंगे, ठीक है बहुत नहीं है। तब बोलेंगे सर, हाँ देखो मैं काउंट करके बताता हूँ, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब आपके मन में 2 3 प्रश्न ये भी आएगा, हाँ, समझ में नहीं आता, 1 2 3 4 5 मतलब 6, आपके मन में तो 2 3 प्रश्न अब ये आएगा कि ठीक है सर, हाँ इस हेक्सागन टोटल एक था, संपूर्ण एक था, इसको हमने क्या किया 6 पार्ट में बांट दिया, इसको हमने क्या किया 6 पार्ट में बांट दिया। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। अच्छा आपको देखकर क्या लग रहा है कि ये छो के छो जो पार्ट हमने बांटा है, जो इसका 6 पार्ट हमने बांटा है, क्या सभी के सभी पार्ट इक्वल है। अगर इक्वल है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कीजिए। हम हाँ अभी आप ऑब्जर्वेशन ही चल रहा है, देख के क्या लग रहा है इक्वल है या नहीं, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कीजिए, है ना, सिंपल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सभी के सभी पार्ट इक्वल है, तो अगर हम कोई भी पार्ट, अगर मान लो हम कोई भी पार्ट, जैसे मान लो ये वाला पार्ट अगर हम निकालते हैं, जैसे पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 2 को अगर हम बाहर निकालते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार अगर मैं पार्ट नंबर 6 को अगर मैं बाहर निकालता हूँ, तो क्या ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, क्या ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, बताइए बराबर होंगे, होंगे ना। चलो अब आपके मन में 2 3 प्रश्न, क्यों नहीं होंगे, अभी तो मैंने आपने अभी तो आपने बोला कि सर ये 6 पार्ट में हेक्सागन को बांटा गया है, 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, और आप सारे के सारे पार्ट इक्वल है, सारे सारे पार्ट इक्वल है, तो हमने 2 पार्ट एक अलग कर दिया, एक 6 अलग कर दिया, दोनों तो उसी के पार्ट है ना, या दोनों के दोनों तो इक्वल हैंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या उसी हेक्सागन का पार्ट है। यानी अगर मैं बोलूं सिंपल एंड सटीक सा बात मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ आपको कि इस हेक्सागन को जब हमने इसको बांटा, तो इसको हमने कितने भाग में बांटा, इसको हमने 6 भाग में बांटा, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, इसको हमने 6 भाग में बांटा। जब इसको हमने 6 भाग में बांटा, तो हमने देखा कि सर सारे के सारे भाग बराबर है, सारे के सारे भाग क्या है बराबर। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं
सिर्फ इसके एक भाग के बारे में कि यह भाग कितने के बराबर होगा, तो आप क्या बोलोगे? बताओ सर बच्चे चैट में, आप क्या बताओगे? बोले सर ये कितने के बराबर होगा, बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में, सिर्फ इसके एक भाग कितने के बराबर होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया। सिंपल एंड सटीक ऐसे समझ लो कि सर टोटल कितना था, मान लो टोटल हेक्सागन था सर, टोटल कितना था, मान लो टोटल था सर एक, टोटल कितना सर एक, टोटल मिला के कितना था सर एक। अब इसको हमने कितना भाग में बांटा, 6 भाग में बांटा, तो क्या हो गया 1/6। इस प्रकार क्या हुआ, ये पहला भाग 1/6, सर क्या दूसरा भाग कितना हुआ, सर दूसरा भाग भी 1/6, सर तीसरा भाग कितना होगा, सर तीसरा पार्ट कितना होगा, सर तीसरा पार्ट भी 1/6, and fourth part will also be 1/6, and fifth part will also be 1/6, and sixth part will also be 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमें जैसे पता चला कि सारे के सारे पार्ट इक्वल हैं, यानी अगर एक का अगर हम निकाल ले तो इसका मतलब सारे के सारे उतने की बराबर होंगे। अब आपको मान 2-3 प्रश्न आना चाहिए। पहला प्रश्न आना चाहिए कि ठीक है सर आपने बताया कि 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6, यानी अगर हम सबको ऐड करते हैं, अगर सबको हम एक जगह ऐड करते हैं तो अब बताओ क्या मिलना चाहिए, क्योंकि हमने सिंपल हमारे पास टोटल शुरू में क्या था, टोटल हमारे पास शुरू में ऐसे था, टोटल शुरू में हमारे पास ऐसे था हेक्सागन। ये टोटल शुरू में हमारे पास एक ही पार्ट था, टोटल शुरू में हमारे पास कितना, एक ही पार्ट था, और इसको हमने 6 भाग में बांटा, यानी हम सबको अगर हम मिलाते हैं, सबको अगर हम जोड़ते हैं, तो देखो कुछ बच्चे बता रहे हैं 6/6 यानी कितने बार होगा, सर वो अपने ओरिजिनल वाले में आ जाएगा, अपने वो ओरिजिनल वाले में आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप इस सबको सम अप करते हो, अगर सबको आप जोड़ते हो, तो आपको क्या दिखने का, आपको दिखेगा सर देखो एक बार 1/6 1/6, सबको देखो, इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, चेक करते हैं कितना आएगा, 1/6 1/6 1/6 और 1/6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा सर 6, 6 बटा कितना होगा सर 1 हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा सर 1 के, यानी ये अपने वो ओरिजिनल वाला में आ जाएगा, यानी 1 के बराबर, यानी हमने जो है एक संपूर्ण भाग को, एक होल पार्ट को हमने जितने भाग में डिवाइड करेंगे उतने से हम उसके नीचे डिवाइड में डाल देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल जैसे समझ लो, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल कर, फिर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ मैं फिर से समझाऊंगा। यानी हम क्या करते हैं, टोटल को, जो भी टोटल होता है उसको जितने पार्ट में हमें डिवाइड करना होता है, उसका एक पार्ट उसके डिवाइड वाला पार्ट के बराबर हो जाता है। जो कहने का मतलब क्या है, समझो ध्यान से, कि अगर मैं बोलूं सिंपल, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए यह एक रोटी है ना, एक संपूर्ण रोटी, क्या बोलेंगे सर, ये एक संपूर्ण रोटी है, या अगर इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में लिख देते हैं, यह एक ब्रेड है, क्या है, ये एक ब्रेड है ना। अब इस ब्रेड को मैंने देखो शुरू में क्या, एक संपूर्ण ब्रेड था, है ना। अब इस ब्रेड को मैंने क्या किया, देखो इस ब्रेड को हमने क्या किया, इसको हम बांट रहे, इसको हम डिवाइड कर, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर, तो अच्छी से थोड़ा करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, मतलब सब बराबर पार्ट। आप बोलोगे सर कि इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, आप क्या बोलोगे सर, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, है ना, 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके एवरी पार्ट, ईच पार्ट कितने के बराबर होंगे, हाउ मच टाइम्स एवरी पार्ट कितने पार्ट के बराबर, तो उसका क्या तरीका है, सिंपल देखो, ध्यान से समझा करो। सर एक पार्ट का निकालना, तो ध्यान दो, टोटल कितना था सर, टोटल एक था। अब इस एक पार्ट को हमने कितने पार्ट में बटाया सर, 4 पार्ट में बटाया, तो 4 क्या हो जाएगा नीचे, यानी ये पहला पार्ट 1/4, तो दूसरा पार्ट भी 1/4, तीसरा पार्ट भी सर कितना हो जाएगा 1/4, चौथा पार्ट भी कितना हो जाएगा सर 1/4, चौथा पार्ट भी कितना हो जाएगा सर 1/4, और सबको हम मिलाएंगे सर, देखो सबके सब मिलके एक ब्रेड बन जाएगा, सब मिलके क्या देगा सर, एक ब्रेड बन गया। ये समझ में आ गया ना। इसी प्रकार चलो इसमें थोड़ा सा और मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। अब दूसरी तरफ मैं एक इधर बांटा, फिर दूसरी तरफ बांट रहा हूँ। अब देखो, जितने भाग में बांटते हैं उतने से हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा अच्छे से बांट लिया। अब बताइए, इसको हमने बांटा है, अब बताइए कि ये कितने कितने पार्ट के बराबर होंगे, जल्दी बताएंगे। हमने इस ब्रेड को देखो 2 भाग में बांटा है, तो ईच पार्ट विल बी हाउ मच, ईच पार्ट कितने
हाँ कितने के बराबर, जल्दी बताएंगे, हाउ मच कितने के बराबर होंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सिंपल तरीका सीख लो कि टोटल कितना था सर, टोटल एक पार्ट था, मतलब टोटल होल कितना था, एक था। अब इसको जितने पार्ट में बांटते हैं उतना से डिवाइड करते हैं, तो दो पार्ट में बांटा है तो ये हो गया सर 1/2। इन द सिमिलर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/, सिंपल है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें डबल डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो हमें ये फ्रैक्शन में ये जो हमें प्राप्त हो रहा है 1/2 1/4, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ ने यहाँ से हमने क्या समझा, यानी यहाँ से हमने ये समझा कि फ्रैक्शन के पास टू पार्ट होते हैं। जैसे कि एक होता है ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला जिसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसको हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको एकदम अच्छे से। हाँ, तो आपने देखा कि सर इसके पास टोटल कितने पार्ट हैं, इसके पास टोटल लगे 6 पार्ट। अब आपसे मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए पिंक पार्ट कितने हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे पिंक पार्ट कितने हैं इसके पास, पिंक पार्ट कितने हैं आप बताइए सर बच्चे, पिंक पार्ट। आप बोलोगे सर पिंक पार्ट इसके पास देखो, एक ये हो गया एक, यस सर। अब बोलोगे सर पिंक पार्ट इसके पास हो गया 2। सर येलो पार्ट कितने हैं, येलो पार्ट कितना था, बोलो सर येलो पार्ट काउंट कर लेते हैं, चलो 1 2 3 4। तब बोलोगे सर कितना हो गया 4। तो अगर मुझे बोला जाए सिंपल आपसे, अगर मैं बोलूं कि पिंक पार्ट और येलो पार्ट का रेशियो बताइए, मैं अगर बोलूं कि पिंक पार्ट और येलो पार्ट का रेशियो बताइए, तो आप क्या बोलोगे सर, पिंक पार्ट जो है, इसे मैंने बोला कि सर पिंक पार्ट और येलो पार्ट का अगर मैं बोलूं रेशियो बताइए, तो आप क्या बोलोगे सर, पिंक पार्ट जो है सर 2 के बराबर है और येलो पार्ट जो है सर कितने के बराबर है, 4 के बराबर। यानी क्या हो जाएगा 2/4। ये क्या कहलाएगा सर, ये हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी प्रकार मैं ये भी बोल सकता था, मैं ये भी बोल सकता था कि बताइए जो पिंक पार्ट है, बताइए सर जो पिंक पार्ट है वो टोटल कितने के बराबर है, बताइए सर बच्चे। चलो मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ, हाँ बताइए पिंक पार्ट जो है वो टोटल कितने के बराबर है, जल्दी बताएंगे। पिंक पार्ट जो है वो टोटल कितने के बराबर है, अभी भी मैंने इसका आंसर भी बता दिया था। चलो ग्रेट 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 सर, सबसे आसान। सर जैसे कि हमने सीखा कि सर टोटल 6 पार्ट है और सबको बराबर बराबर बांटा गया है, इसका मतलब ये भी कितना के बराबर है, ये भी 1/6 के बराबर, ये भी हमारा कितना के बराबर 1/6 के बराबर, ये भी हमारा कितना के बराबर 1/6 के बराबर, ये भी हमारा कितना के बराबर 1/6 के बराबर, 1/6 के बराबर, 1/6 के बराबर। तो इसका मतलब सिर्फ पिंक पार्ट को हम देखेंगे ध्यान से, पिंक पार्ट को देखो, तो ये हो गया 1/6, 1/6, सिर्फ पिंक पार्ट को ध्यान देंगे। ये देखो 1/6 जोड़ 1/6, हाँ तो जोड़ते हैं इसको, तो 6 6 का एलसीएम 6 हो गया, यहाँ बच गया एक, यहाँ बच गया एक, और एक एक कितना होता है, एक एक होता है 2/6, क्या होता है 2/6, जो कि बराबर हो जाएगा 1/3 के। यानी समझ में आया ना कैसे किया है सर। देखो ये पिंक पार्ट है 1/6, ये पिंक पार्ट है 1/6, तो दोनों जोड़ दिया तो क्या है 2/6, जो कि किसके बराबर आ गया, जो कि हमारे बराबर आ गया 1/6। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, है ना। चलो यानी सिंपल हमने यहाँ से क्या समझा, मान लो पिंक पार्ट हमारे पास क्या है तो, और ये लो इतना सिंपल हमने समझा कि सर फ्रैक्शन इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ द ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये मान लो एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट में कितने पिंक, आप बोलोगे सर पिंक हमारे पास देखो सर 2 है, मतलब 2/6, टोटल पास कितना है 2/6, ये लोग का वर्ड कितना है सर 4/6। सिंपल है, यानी फ्रैक्शन क्या दिखा सर कि टोटल, अगर मैं बोलूं कि सर फ्रैक्शन क्या होता था, फ्रैक्शन इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। अगर हमसे कोई बोलेगा कि पिंक पार्ट और येलो पार्ट का क्या फ्रैक्शन होगा, तो क्या बोलेंगे पिंक पार्ट 2 हो गया, येलो पार्ट 4 हो गया, तो 2/4 इज 2/4। अगर समझे उसका क्या फ्रैक्शन होगा 2/4।
क्लियर है? चलो ठीक है। तो अब आता है सर, ये तो समझ गए सर फ्रैक्शन क्या होता है। अब समझिए सर फ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन अब समझते हैं सर फ्रैक्शन को हम कैसे रीड करते हैं और कैसे लिखते हैं, है ना। हाउ टू रीड, हम हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, है ना, राइट एंड रीड ये सीख लेते हैं, कैसे राइट करेंगे और कैसे उसको रीड करेंगे, है ना। चलो तो सबसे पहले देखो इसको रीड करने का तरीका देखो, क्या है, 8 है हमारे पास और क्या है 15 है। तो देखो पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं 8/15। क्या पढ़ते हैं इसको, 8/15, यानी ऊपर वाला जो होता है उसको उसके नाम से मान लो 8 हो गया, और ये जो बीच में दिख रहा था इसको हम पढ़ते हैं बाई, 8/, नीचे वाला क्या है 15, नीचे वाला क्या है सर 15, ऐसा में नीचे वाला क्या हो गया 15। यानी हम इसको रीड कैसे करते हैं, बाई लगा के रीड करते हैं, यानी फ्रैक्शन को कैसे रीड करते हैं, बाई लगा के, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दिया था कि ऊपर वाला जो होता है उसका कुछ नाम होता है, तो उसका नाम होता है न्यूमरेटर। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है इसका नाम होता है डिनोमिनेटर। यानी इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 8/15, है ना। यानी जहां पे 8 हो गया हमारा न्यूमरेटर और 15 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। आगे समझ में, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट करेंगे, है ना। अब आते हैं, जल्द करेंगे सारे बच्चे। हाँ ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन करते हैं, है ना, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं क्वेश्चन, है ना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, है ना। चलो पहले आपको बताना है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, बताना है कि ये जो कलर पार्ट है ना, ये जो हमारा कलर पार्ट है ना, ये जो कलर पार्ट है, ये वाला कलर पार्ट जो है ना, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। इसको क्या लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में। बताओ सर बच्चे क्या लिखेंगे, पहले उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, कलर पार्ट का क्या होगा। कलर पार्ट कितना है, एक। टोटल कितना पार्ट है, देखते हैं, देखो जो कलर पार्ट डिवाइड बाई टोटल पार्ट, कलर पार्ट डिवाइड बाई टोटल पार्ट, सिंपल। बताएंगे सर कलर पार्ट हमारे पास कितना है सर, कलर पार्ट जिससे फ्रैक्शन लिखना है ना, कैसे लिखेंगे सर, कलर पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट। ये करेंगे कलर पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट, यही होगा ना। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे हम, इसको फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन होगा न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे होगा सर, कलर पार्ट कलर पार्ट डिवाइड बाई टोटल पार्ट। और कलर पार्ट कितना बोलेंगे सर, कलर पार्ट तो एक दिख रहा है, और टोटल कितना है सर, टोटल कितना पार्ट में डिवाइड है, एक दो तीन, तीन पार्ट में डिवाइड है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कलर पार्ट एक और टोटल पार्ट, यानी ये हो गया 1/3, मतलब 1/3। इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो इन वर्ड किस बोलेंगे, वन में लिख भी देता हूँ, 1/3, 1/3। इसको पढ़ेंगे कैसे, 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3। क्लियर है। अब देखो सेम उसी प्रकार पता अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर मान लो सेकंड, क्वेश्चन में सेकंड बता दो इसका आंसर। इसमें भी कलर्ड पार्ट का आपको बताना है क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसका क्या फ्रैक्शन होगा कलर्ड पार्ट का। चलो बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत चांस सही करें, बताएंगे सर इसी तरह। ग्रेट, बहुत बढ़िया। कितने कलर पार्ट है सर, कलर पार्ट देखो ये हो गया एक, सर देखो ये हो गया एक पार्ट कलर, ये हो गया दो पार्ट, कितने कलर पार्ट है सर, दो पार्ट। यानी कलर पार्ट डिवाइड बाई टोटल पार्ट, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है सर, ये देखो तीन चार पांच, टोटल कितने पार्ट है, टोटल है पांच पार्ट, जिसमें से दो पार्ट कलर है और पांच पार्ट टोटल डिवाइड है, यानी इसका फ्रैक्शन क्या होगा, टू। इसको बोलेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे इनवर्स में, 2/5, 2/5। चलो इसी प्रकार बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 3।
सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे सर बच्चे, बहुत आसान से क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सिंपल है, देखो टोटल कितना है, 1 2 3, जिसमें कितने कलर पार्ट है सर, 2 कलर पार्ट है, और टोटल में कितना डिवाइड किया है सर, 3 में, यानी क्या हो गया सर, ये हो गया 2/3, है ना। चलो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल डिवाइड करो, जल्दी करेंगे। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, चलो इसी तरह एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे, ध्यान से इसको बनाना, सबसे आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही होगा, है ना। चलो, टेन बाई 11 व्हाट डज 11 डिनोट, 11 क्या बताता है, 11 है क्या, मतलब 10/11 में 11 क्या है ये बताना है। और जो 10/11 है, तो 10 ऊपर है 11 नीचे, तो 11 क्या बता रहा है, 11 क्या है हमारा। सबसे आराम से ध्यान से, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, होल है, न्यूमरेटर है, एकदम आसान से क्वेश्चन, इसमें किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, है ना। आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। सारे के सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए। इन 10/11 व्हाट डज 11 डिनोट, 11 क्या, इसमें 11 क्या, नीचे जो पार्ट है वो क्या, ये बताना। सबसे आसान क्वेश्चन, फ्रैक्शन का सबसे आसान सा क्वेश्चन। चलो ग्रेट, है ना। तो सर सिंपल सा सवाल है सर, सिंपल एंड सटीक सा सवाल, है ना, बहुत आसान सा सवाल है। क्या सर, 10/11 है। अभी अभी सर हमने सीखा कि सर 10 जो ऊपर वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और जो नीचे वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम सर डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब यहाँ पे 11 क्या डिनोट्स कर रहा है बताइए, 11 डिनोट्स कर रहा है कि ये क्या है, ये हमारा है डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा है डिनोमिनेटर, यानी विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 11 बताइए क्या है, तो 11 क्या है, तो 11 हमारा डिनोमिनेटर है, हर है। आए समझ में। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है ना, क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं सर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया देता हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइप्स जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, देखो ध्यान से समझो क्या क्या फ्रैक्शन हो सकता है, आपके मन में क्या क्या फ्रैक्शन आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपके मन में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर हमारे पास ना, मान लीजिए ऐसा होता है न्यूमरेटर, और क्या होता है नीचे, डिनोमिनेटर। तो सर देखो कितने प्रकार के मतलब टाइप्स हो सकते हैं, बन सकते हैं, और आपके मन में कितने प्रकार के टाइप्स आ सकते हैं। सर ऐसा हो सकता है ना कि न्यूमरेटर जो हो, न्यूमरेटर जो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा, वैसा कभी हो सकता है। तो इसका क्या, इसको कौन सा टाइप बोलते हैं ये भी सिखा देंगे। मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कि कैसे आपको मतलब आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है, मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ, है ना। मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो, पहला टाइप। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो, जैसे पहला एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि 3/5। तब बोलो सर ये क्या है, ये सर न्यूमरेटर है, ये क्या है सर 5,
डिनोमिनेटर। तो आप देखोगे सर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर छोटा है। अब ये किस प्रकार का टाइप है मैं सर बताऊंगा, मतलब मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की फ्रैक्शन आती है तो उसको हम किसी न किसी टाइप में रखते हैं, फ्रैक्शन के टाइप में रखते हैं, है ना। अब दूसरा आपके मन में क्या प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया सर न्यूमरेटर छोटा, ये भी तो हो सकता है कि न्यूमरेटर, ये भी तो हो सकता है कि सर न्यूमरेटर क्या हो, ज्यादा बड़ा हो, मतलब बड़ा हो डिनोमिनेटर से, है ना। ये भी तो हो सकता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से। यानी एक एग्जांपल के लिए मान लो जैसे 7/3, अब बोलो सर 7 हो गया न्यूमरेटर और 3 हो गया हमारा डिनोमिनेटर, यानी देखेंगे सर न्यूमरेटर क्या है, बड़ा आ रहा है डिनोमिनेटर से। क्या आ रहा है सर, न्यूमरेटर जो हमारा बड़ा आ रहा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ठीक है, ये भी हमारा एक टाइप होगा। यहाँ तक समझ में आए, यहाँ तक समझ में आए कि हाँ हो सकता है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं। हो सकता है ये भी सर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, है ना। क्योंकि दोनों तो सेम नहीं है, तो हम समझ गए। यही मैं यहाँ पे क्वेश्चन मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो उसको हम कौन सा टाइप बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उसे कौन सा टाइप बोलते हैं, है ना। चलो, तो ये सब टाइप्स हम लोग कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। क्लियर है। चलो, हाँ, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। या हाँ, आप मतलब कि रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग फॉर्म में अब आपको दिख जाता हो।